हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 29 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम मैथमेटिक्स। साथियों, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम साथियों पर्यावरण अध्ययन एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों आज चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा गया है, निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या को ढूंढिए। पहले में कहते हैं इसमें 3 अंक हैं, यानी कोई संख्या है जो 3 अंक की है। और दूसरे में कहता है वह 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 5 से नहीं। आपकी 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 या 21, 3 दूनी 6, 9 7 63, यानी 6 7 छिंगे 3 दूनी 42, यानी ये 42 से भी विभाजित होगी और 5 से नहीं। यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है, जिसमें सेकंड में कहा है, सेकंड में दी गई विशेषता है और उसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। यानी आपके जैसे पहला अंक का और दूसरे अंक का जोड़, यानी ये तीसरे वाले अंक के बराबर है। तो इसमें बहुत सारी हिल्टें दे रखी हैं। तो पहला अंक, इसमें पहली संख्या देखते हैं इसमें, और इसका अंक तीसरे के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हो नहीं सकती है। इसमें कहा है पहले और आखिरी अंकों का जोड़ बीच के अंक के बराबर है। 2 1 3 3 के बराबर ये है। और देखते हैं ये 42 से हो रही है, नहीं 42 से विभाजित हो रही है। 7 या 21, 7 या 21 और 6 से 6 18, 19 20, 19 20 21 22 23। तो ये साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? 2 1 3, या आपकी कितनी 11 से ये हो नहीं सकती है। इसका 6 42, 42 सेकंड 42 या 42 सेकंड 42 22 बार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये आपकी 4 और 2 6 हो रहे हैं, यानी ये तीसरा अंक मिल रहा है 6। और आपके ये 2 से भी है, 2 से 3 से भी, और ये आपकी 7 से भी, ये तीनों से ये विभाजित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर है। 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। इसमें कहा है 2/5वां भाग, तो 1000 का 2/5वां भाग कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, 200 इंटू 2, यानी 400। इसका सही आंसर 400 आ जाएगा। 400 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा? इसमें अंकीय मान और स्थानीय मान का योग पूछा हुआ है। तो इसे साथ ही सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा? 33 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें साथ ही सॉल्व करके देख लेना, अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर भी हमें बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने 9000 किलो ताज़ी मछली पकड़ती है। ताज़ी मछली का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति केजी है और सूखी मछली का विक्रय मूल्य 120 रुपये प्रति किलो। लेकिन जब ताज़ी मछली सूख जाती है तो उसके वजन की 1/3 रह जाती है। यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है
तो उसे ताजी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा, 34 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 34 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 90,000 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। 4/7 लड़कियां हैं, यानी एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 4/7 यानी 4/7 यानी 7 इसमें कुल विद्यार्थी हैं। मान लिया 7 कुल विद्यार्थी हैं, जिसमें 4 लड़कियां हैं तो कितने लड़के होंगे, 5 लड़के होंगे। तो कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है, यानी लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कितनी है, एक है, एक नहीं कितनी है, 211। कितना गुना है, इससे 211 गुना अधिक है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या पूछी है, इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है 5, 5 न होके 211 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 एकड़ 5, 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10, यानी 1055। लड़कों की संख्या कितनी है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है इसमें। गड़बड़ हो गया इसमें, ये इससे 5 नहीं होगा, फिर से दोबारा से करते हैं हम इसे। इसमें कहा है, देखिए मैं आपको सॉल्व ही करके दिखा देता हूँ। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या 4/7 यानी 4/7 भाग लड़कियां हैं, यानी कुल टोटल मान लिया हमने 7 छात्र हैं, यानी विद्यार्थी कितने हैं, ये हो गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 7। जिसमें लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 4, तो 4 लड़कियों की संख्या है, टोटल 7 विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 3। तो इसमें कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यानी 3 लड़के हैं तो 4 लड़कियाँ होंगी, तो यहाँ 1 न होके 211 अधिक हैं। इसमें इंटू 11 का कर लेंगे, 211 का हो जाएगा। तो इसमें कहा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3 न होके इंटू 211, तो कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 दूनी 6, यानी 633। इसका सही आंसर कितना आएगा, 633। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, एक ईंट जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर की कीमत ₹4 है। प्रवीण एक दीवार बनाना चाहता है जिसकी विमाएं इस प्रकार हैं, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई। इससे दीवार बनाने के लिए ईंटों पर कितनी राशि खर्च करनी होगी। साथियों इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या आएगा। साथियों 36 का सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें इसका 200 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल उसके क्रमों को पलटने पर भी समान रहता है, तो यह गुणधर्म कहलाता है। यह गुणधर्म क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्रम विनिमय गुण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है, यदि एक वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुराने वृत्त की परिधि से
अनुपात कितना होगा। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कक्षा 5 का विद्यार्थी मनोज माया के घर से दूध लेने गया जो उसके घर की उत्तरी दिशा में 500 मीटर की दूरी पर है। घर वापस आने के बाद वह स्कूल गया तो उसके घर की पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल में उसे दोनों स्थानों का रास्ता बनाने के लिए कहा गया। उसने कागज पर सबसे पहले एक बिंदु बनाकर उसे एच नाम दिया तो उसके घर को दिखाता है। फिर उसने माया के घर के लिए एम और स्कूल के लिए एस बिंदु बनाया। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रदर्शन कौन सा है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 39 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसे सॉल्व करने पर 39 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एस बिंदु को एच बिंदु के दाईं ओर बनाया जाता है, फिर जिसकी दूरी एच एम से 2 गुनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफल का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, साथ ही सॉल्व करके सही आंसर बताना है। 40 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही सॉल्व करने पर 40 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 4 आंसर आएगा, 4 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 क्वेश्चन। 41 में पूछा है एक शिक्षिका कक्षा 1 के बच्चों को कुछ चित्र दिखाती है और उसमें हो रही घटनाओं के अनुसार उन्हें क्रम में लगाने के लिए कहती है। पहले में क्रिकेट खेलना, सेकंड में नहाना, तीसरे में भोजन करना और चौथे में किताबें पढ़ना इस गतिविधि के द्वारा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 41 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका समय और घटनाओं के क्रम की अवधारणा को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि ये घटनाएं किसी भी क्रम में हो सकती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है एक घनाकार बक्सा 14 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 11 सेंटीमीटर है। नेहा इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पैक करना चाहती है। घनाकार बॉक्स में पैक किए जा सकने वाले घनों की संख्या घनाकार बक्से में पैक किए गए घनों की संख्या से निम्नलिखित संख्या अधिक है। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के 42 का सही आंसर बताना है। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर 99 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है दीपू अपने कमरे की चारों दीवारें रंगना चाहता है। सभी दीवारें आयताकार हैं और आमने सामने की दीवारों की माप समान है। यदि दीवारों का आकार 4 मीटर तथा 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर और 4.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर तथा दीवारों को रंगने की कीमत 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो दीवारों को रंगने की कुल लागत क्या होगी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 43 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही सॉल्व करने पर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 1309 रुपये। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली 4 रेलगाड़ियां के छूटने और पहुंचने का समय नीचे दिया गया है।
ये सातवीं चारों रेलगाड़ियों की टाइम टेबल दे रखी है, जिसमें कहा गया है भोपाल पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। इन चारों गाड़ियों में भोपाल पहुंचने में ज़्यादा समय कौन सी लेगी? सारणी के अनुसार ये रेलगाड़ियाँ दे रखी हैं, जिसमें ये रेलगाड़ी के नाम दे रखे हैं, छूटने का समय दे रखा है और पहुंचने का समय दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 44 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, यानी KLK SNSI सुपरफास्ट स्लीपर। ये ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ये इसका पहुंचने में सबसे ज़्यादा समय लेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर चल सकती है और 1 लीटर पेट्रोल 95 रुपये का है। उसके पास 2500 रुपये हैं। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवाकर वापस भी आती है, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को सॉल्व करके सही आंसर बताना। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? 45 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उसके पास में 600 रुपये बचेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्न में बेन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 46 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पहचान करना, विश्लेषण संबंध बनाना, निगमन स्वयं सिद्धता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 47 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 47 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं? यह एक उदाहरण है। खालिस्तान बनना है, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा, यानी किसका? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 48 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मुक्त श्रेय वाले प्रश्न का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये कहता है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण से उपयोगी है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 49 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 49 को सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल कथन ए सही है। इसमें आपका इसमें ए कथन सही है और बी कथन इसमें गलत है। यानी ए में कहा है ए मानदंड है संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी। क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। इसके साथ में क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार क्या हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 51 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 51 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान की विकास से संबंधित नहीं है?
नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 52 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आत्म केंद्रित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा है गणितीय भाषा सहायक होती है। पहला ए कहता है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, बी कहता है संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, सी कहता है तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। सही विकल्प चुने। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 53 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी ए कहता है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, और सी कहता है तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है एक कक्षा सेकंड के छात्र को जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से किया। ये आपको साथियों दे रखा है 56 + 42 = 50 + 40 + 6 + 2 = 90 + 8 = 98। इस प्रकार सॉल्व किया। एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 54 का सही आंसर बताना है। क्या प्रतिक्रिया होगी? साथियों 54 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि इससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। ये कहता है 9 × 3 = 9/3 या 9 × 0.3 या 9/0.3। इसमें सी कहता है 0.9 × 0.3 या 0.9/0.3। इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 56 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में पूछा है निम्न में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अनुकूलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को प्रभावित रूप से समझने यानी प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में पूछा है गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है खालिस्तान यानी किससे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 59 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 59 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी किससे? संख्याओं से। खालिस्तान की जगह पे आएगा संख्याएं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा, यानी नए पैटर्न का सृजन करना। साथियों इसमें इस पेपर में जितने भी गणित के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नजर आती है यानी आपको कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपके लिए नए वीडियो लेके आ सकें और इसमें सवाल को सॉल्व करा सकें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।